गुस्से में फैसला लेना बहुत आसान होता है। मेरी माता रानी जानती है कि जिस लड़के को, जिस बेटे को मैंने अपनी कोख से जन्म दिया है, मेरा दिल कर रहा है कि मैं अपने हाथों से उसका गला घोटकर उसे मार दूं। लेकिन मैंने अपने गुस्से पर काबू रखा है ना बेटा। तू समझ नहीं रहा है, प्रतीक इस घर में रहेगा ना तो हम सब समझाकर उसे सही कर पाएंगे। एक बार वो इस घर से चला गया तो हमेशा हमेशा के लिए प्रतीक को खो देंगे। सुमन जी, आप अपनी बेटी को यहां से ले जाइए। नहीं, स्मिता कहीं नहीं जाएगी मां। और अपनी इस बेटी के साथ साथ इस बेटी को भी लेकर जाइए। क्योंकि जब तक ये इस घर में रहेगी, हमारी जिंदगियों में ऐसे ही कोई ना कोई तबाही आती रहेगी। क्या मकसद है इस घर में रहने का? तुम राघव राव के पैसों पे ऐश करना चाहती हो, राज करना चाहती हो उनके पैसों पे। हम सबको घर से बाहर निकालकर इस घर में महारानी बनकर रहना चाहती हो। मैं इस घर की हवा में एक मिनट सांस नहीं ले सकती जहां तुम रोज जहर घोलती हो। एक मिनट दिव्या भाभी, वैसे तो मैं उन लोगों पर आवाज नहीं उठाता जो उम्र में और रिश्ते में मुझसे बड़े होते हैं, लेकिन आप कुछ भी बोल रही हैं, चीजों को तोड़ मरोड़ कर बता रहे हो। मैं जानता हूं आपके साथ गलत हुआ है, लेकिन इसका यह मतलब तो नहीं ना आप दीदू को दोष देंगी। ये सब स्मिता और प्रतीक का किया धरा है, उसमें दीदू की कोई गलती नहीं है। वो मैच्योर है, कोई बच्चे नहीं है। आप अच्छे से जानते हो गलत क्या है सही क्या है, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि दीदू की गलती है, तो ठीक है, अब डाल दीजिए पूरा ब्लेम उन पर। और रही बात स्मिता की, तो ठीक है, मैं इसे लेकर जाता हूं। चलो स्मिता। कहीं नहीं जाएगी, ये मर चुकी है मेरे लिए। ये क्या बोल रहे हैं आप? बाप लोग तय कर लीजिए इसके साथ क्या करना है। अगर तुम इसे घर लेकर के गई तो घर पे मेरा मरा हुआ मुंह देखोगी तुम। अगर तुम्हें बेटी ज्यादा प्यारी है तो रह लो उसके साथ। ध्रुव, अपने चाचा को संभाल, समझ, चलो यहाँ से। ध्रुव, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। तू अपना ध्यान रखना। चाचा जी चलिए चलिए। कमाल है, ये चौधरी परिवार कमाल है। देखा आपने कैसे इन सब की मिली भगत है, सबका मिला मिलाया प्लान है। ये कैसे पल्ला झाड़ लिया इन लोगों ने, कह दिया हमारी बेटी हमारे लिए मर गई है। अपने सर का बोझ हमारे मत्थे मर के चले गए। अरे मैं तो कब से कह रही हूँ, ये सब इनकी मिली भगत है। इन्होंने पहले क्या किया, एक बेटी को सेट कर दिया, दूसरी बेटी को भी फिट करे। मैं बहुत अच्छे से इन लोगों को जानती हूँ। ये लोग पता है क्या करना चाहते हैं, हम लोगों के पैसे पे ऐश करना चाहते हैं और हमारे घर को दीमक लगाएंगे और खोखला कर देंगे। उन्नति बेटा, ये सब क्या बोल रही हो तुम? बस सुनने, बोलने से पहले सोचा कर, किसके लिए क्या बोल रही तू? क्या गलत कहा है उन्नति ने, क्या गलत कहा है उसने? और आप जिनके लिए सब अपने गलत हैं और सब पराये सही, आप ही बता दीजिए कि इन दोनों के साथ अब क्या करना चाहिए हमें। वही करना चाहिए मम्मी जी जो हमने तब नहीं किया जब इसकी फैमिली यहाँ थी। इसे उठा के घर से बाहर फेंकिए, निकल यहाँ से, खबरदार।
खबरदार अगर मेरे पास भी आई तो मैं यहीं रहूंगी और प्रतीक के साथ रहूंगी। खबरदार। अगर किसी ने भी मुझे अपने पति से दूर करने की कोशिश की, जान ले लूंगी और उसका पूरा का पूरा इल्जाम इस दिव्या सूर्यवंशी पे डाल दूंगी। बेटा, मैं तुम्हें खोने के लिए शादी नहीं की। हम दोनों को पूरी जिंदगी एक साथ बितानी है ना, छोड़ दो उसको प्लीज। ओह, बोला मजनू अपनी लैला के लिए, तुम्हारी आशिकी से मैं नहीं डरने वाली। दिव्या भाभी, एक मिनट। स्मिता, छोड़ इसे, दूर हो जा। स्मिता, मैं अपनी जान नहीं लूंगी। पता नहीं क्या जिद सवार ली है तूने अपने सर पे। मैं तेरी बहन हूं ना, प्लीज मेरी बात मान ले, छोड़ दे। मेरा किसी से कोई रिश्ता नहीं है। मैं यहाँ सिर्फ प्रतीक की पत्नी बन के रहूंगी। और अगर आप लोगों को विश्वास नहीं है ना कि जो मैंने बोला वो मैं कर सकती हूँ, एक मिनट। स्मिता, दूर हो जा। ये सूर्यवंशी परिवार मेरे पति को फंसाने की कोशिश कर रहा है और ये इसकी एक्स पत्नी मेरे पति को मारने की धमकी दे रही है। अगर हमें कुछ भी हुआ ना तो उसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी ये दिव्या सूर्यवंशी होगी और इसे इसके लिए फांसी की सजा मिलनी चाहिए। अब बोलिए, अब भी कोई है जिससे मुझे घर से बाहर निकालना है? हाँ, कोई तुझे इस घर से बाहर नहीं निकालेगा, ठीक है? ला, दूर हो जा। मैं कह रही हूँ ना, कोई नहीं निकालेगा। प्लीज ये दे दे मुझे। देखो स्मिता, कोई तुम्हें इस घर से बाहर नहीं निकालेगा। मेरे होते हुए कोई नहीं निकालेगा। हम कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेंगे इसका, छोड़ो ये। राघव ने भी बोल दिया ना, ला दे प्लीज। मुझे दे दे, प्लीज दे दे। छोड़ इसे, छोड़। राघव ब्रो, ये कैसी अजीब सी बातें कर रहे हैं आप? आपको किसने बनाया घर का मुखिया? और मेरी जिंदगी का फैसला लेने का हक किसने दिया आपको? आप इस चालाक लुम्बी की बातों में आकर कोई भी फैसला ले लेंगे, इसे इस घर में रख लेंगे। मैं नहीं मानूंगी इसे। एक मिनट मिस ब्रेना, प्लीज शांत हो जाओ, प्लीज सिचुएशन को समझो। प्रतीक, तू आज वीरेन के कमरे में सोएगा। पूनम बहू जी, इस लड़की को गेस्ट रूम का रास्ता दिखाओ। स्मिता, चल प्रतीक, चल चल। पर भैया, कोई बात नहीं, तू चल। पता नहीं किस मुश्किल में लाके खड़ा कर दिया है पूरे परिवार को। कैसे सुलझाऊं ये सब, क्या करूं?